बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी कंपटीशन की दृष्टि से यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी, बीएड एंट्रेंस, बैंक, नेट और दूसरे कंपटीशंस के लिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और नोट करें। हमारे इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि एक सिंचाई परियोजना कर्नाटक में है घटप्रभा। आपको बताना है कि ये किस नदी पर स्थापित की गई है। ये प्रश्न है और ये स्थापित है घटप्रभा नदी पर ही। इस नदी का नाम भी घटप्रभा है। दूसरा क्वेश्चन, क्वांटास एक एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस है। प्रश्न यह है कि ये किस देश की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। अगला प्रश्न है कि पिकासो एक चित्रकार थे, मूर्तिकार थे। प्रश्न यह है कि ये किस देश के थे, तो ये स्पेन के थे। यूरोप में है ये कंट्री, स्पेन। हर एक क्वेश्चन को बहुत संभाल के आप लोग नोट करें और समझें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर भी और क्वेश्चंस छिपे हुए हैं। अगला है कॉकपिट ऑफ यूरोप। देखिए, कॉकपिट होता क्या है आप लोगों को मालूम भी होगा, मैं बता दूं। जहाज वायुयान का वो हिस्सा जहां उसका चालक बैठता है, ठीक है। तो प्रश्न ये है, यूरोपीय जो देश हैं उनका कॉकपिट कौन सा देश कहलाता है, तो ये कहलाता है बेल्जियम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग्रेजी शासक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है। अंग्रेज शासक था उस टाइम पर, अंग्रेजी हुकूमत थी। तो किस शासक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है, तो ये थे चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ शासक थे एक, उनको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन एक कवि थे, विद्वान थे। प्रश्न ये है कि ये किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त थे, यानी कि किसके दरबार में इनको संरक्षण मिला था, तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में जो गुप्त पीरियड था हमारा प्राचीन भारत का, उसमें राजकीय आय का मुख्य स्रोत क्या था, गवर्नमेंट रेवेन्यू का मुख्य स्रोत क्या था, तो वो था टैक्स, कर। टैक्स जो था वो राजकीय आय का मुख्य स्रोत था गुप्त काल शासन में। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा वूल यानी कि ऊन उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, बैरोमीटर आप लोग जानते होंगे, वायुमंडलीय दाब नापने के काम आता है। क्या होगा कि अचानक बैरोमीटर का पारा गिर जाए तो किस चीज की संभावना की जा सकती है, क्या होने वाला है एटमॉस्फेयर में? तेज हवाएं, उत्तर है तेज हवाएं और तूफान आदि का फोरकास्टिंग की जा सकती है। अगला है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आपको बताना यह है कि सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है और वो शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है।
उत्तर है सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है और वो इंटरनल ईयर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व वायुमंडलीय दिवस। विश्व वायुमंडलीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है 23 मार्च को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय ट्रस्ट। एक ट्रस्ट था सर्वोदय ट्रस्ट, उसका नाम था। इसकी स्थापना या इससे किस विद्वान साहित्यकार का संबंध रहा है? प्रख्यात साहित्यकार थे वो। तो इसका उत्तर है मुल्कराज आनंद, अंग्रेजी के प्रख्यात साहित्यकार थे। अगला है मृत सागर। ये जॉर्डन और इज़राइल के मध्य स्थित है। इसको मृत सागर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो सकती है, ना ही एनिमल प्रॉपरली रह सकते हैं, ना कोई वेजिटेशन ग्रोथ हो सकती है। ये इसलिए नहीं हो सकती है कि इसकी सैलिनिटी जो है, लवणता जो है, बहुत ज़्यादा है और इसमें पौधे या जीव सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको मृत सागर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जंतु को, कौन सा ऐसा जंतु है जो समुद्र का दैत्य कहलाता है? तो इसका नाम है ऑक्टोपस। ये मोलस्का फाइलम का है। उस जनपद का कवि हूं, ये किताब है, कृति है किसी की। उस जनपद का कवि हूं, तो ये कृति या किताब किसकी लिखी हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है त्रिलोचन शास्त्री। ये त्रिलोचन शास्त्री ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है डर्बी कप। ये कप है, खेलों के उसमें दिया जाता है। तो डर्बी कप किस खेल प्रतियोगिता में प्रदान किया जाता है? उत्तर है घोड़दौड़। ये घोड़दौड़ में प्रदान किया जाता है। अगला है श्लाका सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? भारत में दिया जाता है। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आओ। ये एक क्षेत्रीय भाषा है। आओ, ये क्षेत्रीय भाषा है। आओ, ये क्षेत्रीय भाषा है। ये किस प्रदेश की है? तो ये नागालैंड की है। अगला क्वेश्चन है आइस हॉकी। ये राष्ट्रीय खेल है, किस देश का है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? उत्तर है कनाडा। अगला नेक्स्ट किताब का ही नाम है, कृति है, पुस्तक है जानकी हरण। पुस्तक है, उसका नाम है जानकी हरण। तो ये किसने लिखी है? उत्तर है कुमारदास। ये कुमारदास ने लिखी है। और एक और प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार। ये फिल्मों के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, आप सभी जानते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये 1929 में प्रारंभ हुए थे।